हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 6 टिश्यू, टॉपिक है एनिमल टिश्यू, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, और इसमें जो हम आपको डिस्कस करा रहे हैं एक रिवीजन आपका होगा इसमें और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वही आपको इसमें देखना है। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर 6 जो है उसका नाम है टिश्यू, हिंदी में हम इसे ऊतक कहते हैं। तो टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यू। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट करना है मुझे इस वीडियो में। चलिए हम लोग बात करते हैं कंटेंट क्या क्या है। तो कंटेंट है हमारे पास बच्चा, देख लीजिए यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। तो कंटेंट आ रहा है, इसमें है टिश्यू पढ़ना है, हमें टिश्यू की डेफिनेशन है। ठीक है, एनिमल टिश्यू क्या होता है एंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एनिमल टिश्यू। तो इसका जो प्लांट वाला पार्ट है, प्लांट टिश्यू का, वो मैंने एक वीडियो बना दिया था, वो अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है कि टिश्यू क्या होता है। ठीक, देखते हैं। तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल। देखिए टिश्यू क्या होता है, ग्रुप है, किसका ग्रुप है, सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल। ठीक है, हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, जिसकी ओरिजिन क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, एंड फंक्शन क्या है, सेम है। तो ग्रुप जो होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। अगला पॉइंट बच्चा जो हमारा है उसे बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज अ हिस्टोलॉजी। तो हम टिश्यू की स्टडी जिस साइंस में करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं बच्चा क्या है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो यूनि का मतलब है बच्चा वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। मतलब ऐसी सेल जिसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ एक ही मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आपका था अमीबा, मतलब इसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है और जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल के अंदर होंगे। कोई स्पेशल तरह का कोई आपका सिस्टम नहीं पाया जाता, जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, जिसमें एलिमेंट्री जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पाया जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, उसमें माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हर एक काम के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही सेल के अंदर सब कुछ होता है। तो ये किस में प्रेजेंट होती है, ये मोस्टली अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसमें देखने को ये मिलती है। तो बात कर रहे हैं ना यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा एग्जाम्पल है इसका। अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, जितनी भी बेसिक नीड है वो सारी की सारी कौन करेगी, वो एक सिंगल सेल ही कर रही है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर का फंक्शन है। वेयर इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं, चाहे प्लांट की बात करते हैं, चाहे हम एनिमल। ठीक है, शो द डिवीजन ऑफ अ लेबर एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर और हर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या पाया जाएगा, एक स्पेशल तरह की सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में। देखिए एनिमल टिश्यू में सबसे पहले कैटेगरी आती है बच्चा एपिथेलियल टिश्यू, फिर आती है बच्चा कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में आपका बात करेंगे हम लोग नर्वस टिश्यू में। तो ये इतने सारे टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी को या एनिमल की बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो पहला आता है बच्चा एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर और फिर नर्वस टिश्यू। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, देखिए एपिथेलियल का मतलब है एपिथेलियम।
एपिथेलियम आपने देखा होगा हमारी जितनी भी ऊपर की लेयर होती है, स्किन की हम बात करते हैं, स्किन हमारा क्या है, एपिथेलियल लेयर है, ठीक। इट इज़ और अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव की बात करें कि जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, किससे, जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चा, इसमें देखते हैं, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस सील। तो ये क्या है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। तो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस सीड्स। अब देखिए स्किन ही देख लीजिए, स्किन हमारी बॉडी की है, हम लोग एनिमल हैं, वी आर अ सोशियली एनिमल, ठीक है, हम लोग एनिमल हैं लेकिन कैसे हैं, सोशियल एनिमल है। तो हमारी बॉडी को कवर कौन करता है भाई, एपिथेलियम लेयर करती है। स्किन क्या है, एक एपिथेलियम लेयर से मिलकर बनी होती है ना। अब हम बात करें जी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब भी क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, किससे, एपिथेलियल टिश्यू से। जिससे क्या होता है भाई, जो हमारी स्किन भी एपिथेलियल, भाई बाहर से कोई भी पैथोजेंस है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये बोलते हैं हम लोग इसको, कवरिंग का काम करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, बात करते हैं बच्चे एपिथेलियल टिश्यू के अगले पॉइंट की। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम इज द वन विच इज एक्सट्रीमली थिन in one layer where is the stratified epithelium are arranged in a pattern of a layer। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, टू तरह का हमें एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखने को मिला। एपिथेलियम के हमें टू टाइप यहाँ पर देखने को मिले, एक तो सिंपल एपिथेलियम और एक है बच्चा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम में हमें क्या मिलेगी, ओनली वन लेयर मिलेगी, ठीक है, ओनली वन लेयर, सिंपल एपिथेलियम में ओनली वन लेयर। उस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमें पैटर्न ऑफ अ लेयर मिलेंगी, मतलब बहुत सारी लेयर हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो एपिथेलियम के आपको यहाँ पर टाइप भी देखने को मिल गए कि सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है। अगर कई एक सिंगल लेयर में एपिथेलियम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम, और अगर वो स्ट्रेटिफाइड मतलब अगर वो बहुत सारी लेयर के फॉर्म में है, मतलब एक दो तीन चार कई लेयर्स बनी हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब पैटर्न ऑफ लेयर में प्रेजेंट होगी, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। चलिए आगे बात करते हैं जल्दी से, क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड द फंक्शन दे आर क्लासिफाइड। देखिए हम लोग बात करेंगे, कई कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया है, डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड फंक्शन दे आर क्लासिफाइड। स्क्वामस एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल है, कॉलुमिनार है ना, इस तरह से कई एपिथेलियम है, तो वो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियम। के स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, ठीक है, देखेंगे। स्क्वामस एपिथेलियम आर अ लार्ज, है ना, स्क्वामस एपिथेलियम कैसी होती हैं बच्चे, लार्ज होती हैं, फ्लैट सेल होती हैं, एंड फिटेड विद द साइटोप्लाज्म पोसिंग अ स्मॉल राउंड न्यूक्लियस एट द सेंटर। तो ये कैसी होती हैं, सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, ये स्क्वामस एपिथेलियम बड़ी बड़ी होती हैं, यानी स्क्वामस एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो लार्ज होती हैं, और कैसी होती हैं, फ्लैटेंड सेल हैं, चपटी हुई हैं, है ना, कैसी हैं, चपटी हैं। और इनकी जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाएगा, राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्मॉल और राउंड न्यूक्लियस। तो स्मॉल राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। स्क्वामस एपिथेलियम की जो सेल हैं उनके साइटोप्लाज्म में बच्चा हमें क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल राउंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है एट द सेंटर। ये जरूर याद रखना, सेंटर पे मिलता है भाई आपको। स्क्वामस हमें एपिथेलियम दे दी आपको, तो जब आप माइक्रोस्कोप में एपिथेलियम लेयर को देख रहे हैं तो अगर सेंटर में पहले हम देखेंगे वही लार्ज लार्ज सेल्स कैसी हैं, लार्ज हैं, बड़ी हैं, फ्लैट हैं। फिर हम देखेंगे उसके साइटोप्लाज्म में अगर राउंड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये स्क्वामस एपिथेलियम की सेल है, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चा यहाँ पे दिया है, दे आर फ्लैट एंड हैव अ इर्रेगुलर राउंड शेप। तो भाई कैसी हैं, इर्रेगुलर, राउंड तो हैं लेकिन इर्रेगुलर हैं, ठीक है, राउंड तो हैं लेकिन कैसी हैं, इर्रेगुलर हैं, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती हैं बच्चा, माउथ में प्रेजेंट होंगी। माउथ की जो कवरिंग होती है, जब माउथ को आप ओपन करेंगे तो उसमें टीथ होते हैं, टंग होती है, पैलेट होते हैं। तो ये जो माउथ की कैविटी है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। तो जो इसकी जो बक्कल कैविटी की जो इनरमोस्ट लेयर है वो आउटर जो इनरमोस्ट जो लेयर जो बनी है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना,
उस लेयर वो किस सेल से मिलकर बनी है, वो स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर से बनी है, ठीक है। और जो ईसोफेगस है ना, जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं, तो ईसोफेगस क्या करता है, ये हमारा फेरिंग्स से लेकर और स्टोमक, फेरिंग्स और स्टोमक को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी किसका बना होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। तो देखेंगे जल्दी से इस डायग्राम को कि स्क्वैमस एपिथेलियम का बच्चा डायग्राम क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी सेल्स दिखाई दे रही होंगी, है ना, और इन सेल्स में आप देखें एक बड़ा सा न्यूक्लियस रखा है, सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी सेल है, फ्लैट है, ये सेल्स हैं फ्लैट हैं सारी की सारी, ठीक है। और इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये एपिथेलियम लेयर है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए, ये तो था बच्चा स्क्वैमस एपिथेलियम की बात है भाई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ पे बताया गया है। अगर यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड, तो कई लेयर्स हो जाएंगे इस तरह से, जैसे ये हो गई एक एपिथेलियम लेयर ये प्रेजेंट है, ऐसे ही यहाँ पर ऊपर भी इस तरह से कई लेयर आ जाएंगे यहाँ से, है ना। यहाँ पर इस तरह से अगर पैटर्न ऑफ अ लेयर हमें देखने को मिलती हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टाइप आता है एपिथेलियम का, उसको बोलते हैं बच्चा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या नाम है उसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए भाई, क्यूबॉइडल है ना, तो अभी क्या पढ़ा, स्क्वैमस पढ़ा, अब बात कर रहे हैं हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द फोल लाइनिंग ऑफ अ किडनी, कहाँ पाया जाएगा, किडनी के अंदर पाया जाएगा, किडनी के ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, एंड सेलेब्री ग्लैंड में पाया जाएगा। सेलेब्री ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं, है ना, जहाँ से भाई बकबक करते हैं हम लोग, बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, जैसे से कोई जो सिक्रीटी ट्यूब्स वगैरह जहाँ से निकलते हैं, जैसे लार निकलती है, तो लार निकलती कहाँ से निकलेगी, लार, ये जो सलाइवा निकलता है हमारे माउथ में वो निकलता है सेलेब्री ग्लैंड से। तो सेलेब्री ग्लैंड से भी ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स किसके बने होते हैं, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। और जो किडनी है हमारी, है ना, किडनी से भी बहुत सारा सिक्रीशन होता है ट्यूब्स का, तो वो भी किसके बने होते हैं, आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं बच्चा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आर अ क्यूब लाइक, इसका नाम ही है, ठीक है। देखो क्यूबॉइडल मतलब सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, क्यूब लाइक होंगी इस तरह से, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल आर द क्यूब लाइक इन अपीयरेंस, मीनिंग दे हैव अ इक्वल विड्थ लेंथ एंड डेप्थ, ठीक है। इनकी जो साइज होगी, साइज और शेप होगी, वो क्या होगी, इक्वल होगी। चलिए देखते हैं डायग्राम में बच्चा, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी जो सेल्स हैं वो सब की सब क्यूब लाइक हैं, सबकी जो लेंथ है, ठीक है, जो हाइट है, जो डेप्थ है, जो ब्रेड्थ है, वो सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती हैं, बक्कल कैविटी में, आपके सॉरी बक्कल कैविटी की जो सेलेब्री ग्लैंड है वहाँ पर पाई जाएंगी, और किडनी की जितनी भी ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपकी प्रेजेंट होती हैं। चलिए बात करते हैं बच्चा अगला एपिथेलियम की, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉल्यूमनार एपिथेलियम। देखिए कॉल्यूमनार एपिथेलियम क्या होता है, कॉल्यूमनार एपिथेलियम आर कॉलम लाइक, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक था, ठीक है। अब कॉल्यूमनार क्या है, ये कॉलम लाइक है, ठीक है। इन अपीयरेंस मीनिंग दे आर द टॉलर देन दे आर वाइड, ठीक है। तो ये कैसी होती है भैया, लंबी होती हैं, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पाई जाती हैं, देख लेते हैं। ये इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, एंड कॉलमनार एपिथेलियम विद द सिलिया एंड लाइनिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए कॉलमनार एपिथेलियम आपकी इंटेस्टाइन में तो प्रेजेंट है ही, ठीक है, लेकिन अगर इनमें सिलिया भी हो गए, सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये कहाँ देखने को मिल जाएंगे हमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है जहाँ से हम लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, मतलब लंग्स में वगैरह में जो लंग्स होता है वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं भाई कॉलमनार एपिथेलियम, ये देखिए ये कॉलमनार एपिथेलियम का डायग्राम है, ठीक है। तो ये सब आपकी कैसी हैं, कॉलम हैं, लंबे लंबे से कॉलम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये देखिए यहाँ पर एक लंबे लंबे से कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें ये सिलिया प्रेजेंट है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की साइड में ये सिलिया बने हुए हैं इस तरह से। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं। अगर सिंपल है इस तरह से है, कॉलम है लेकिन ये सिंपल है इस तरह से, ये न्यूक्लियस रखा हुआ है, ठीक, ये तो ये आपके इंटेस्टाइन में देखने को पाई जाएंगी,
ठीक है, तो ये आपके ये इंटेस्टाइन में हो गई हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएंगी आपको, और ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो था बच्चा कॉलमनार एपिथेलियम की। अब जल्दी से बात करते हैं नेक्स्ट एपिथेलियम को, जिसका नाम है बच्चा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा आप लोगों को कि ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड, मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो जिससी बनी होती हैं, वो किसकी होती हैं, आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाती हैं। तो इन द ग्लैंड एड इन अ स्पेशल फंक्शन एज अ ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रीट एट द एपिथेलियल सरफेस। ठीक है भाई, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, तो ये सिक्रीशन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। अब आप देख लीजिए बच्चा, यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा आपको। ये देखिए, ये एक डक्ट है ना, ये कोई एक डक्ट है। इस डक्ट में देखें नीचे की साइड में अगर हम आते हैं, अब देखिए ऊपर से अगर हम नीचे की साइड में आ रहे हैं, है ना, ऊपर यहाँ भी आप देख लीजिए, अगर हम ऊपर से नीचे की साइड में आ रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पोर्शन दिखाई दे रहा है बच्चा, एक बड़ा सा पोर्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो सेल है, ये जो सेल्स बनी हुई हैं सारी की सारी, ये बच्चा ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाता है, ग्लैंड कहलाता है। तो ये वाला जो ग्लैंड वाला पार्ट है वो किससे बना है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन सभी में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, अपीयर है, और इनसे जो भी लिक्विड निकलता है वो पूरा का पूरा लिक्विड आपका देखिए ये इस कैविटी में आ जाएगा, और इस कैविटी से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा, है ना। ये जो कैविटी है, इस कैविटी में सारा का सारा सिक्रीशन आ जाएगा, और फिर ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेम कंडीशन है इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो सेल्स हैं, इनसे जो भी लिक्विड निकलेगा वो सभी इस कैविटी से आकर कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो थे बच्चा ग्लैंडुलर एपिथेलियम कि कहाँ पाई जाती हैं, आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की। देखो ये अब आता है बच्चा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। देखो बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू जो है, दीज आर अ 5 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू आपके कितने तरह के होंगे, 5 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनके नाम में ही है कनेक्टिव, मतलब कनेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो ये ऐसे टिश्यू होंगे जो क्या करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो कितने टाइप होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपके कितने हैं, 5 टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे पहला आपका ब्लड हो गया, फिर बोन हो गया, फिर कार्टिलेज है, फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और फिर आपका एडिपोज है। तो इतने सारे टिश्यू के बारे में हमें, ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के। अगर पूछा जाए कि भाई कनेक्टिव टिश्यू हाउ मैनी टाइप, तो आप बता सकते हैं दीज आर 5 टाइप्स। हेयर इज द ब्लड, बोन, कार्टिलेज एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम बात करेंगे एक एक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि किसका क्या काम होता है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, इन सभी के बारे में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। देखिए ब्लड, आप सबको पता है ब्लड क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो रहता है। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है हमारा, ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता रहता है। तो ब्लड प्लाज्मा हैज़ अ आरबीसी। ब्लड के पास क्या पाया जाएगा, ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल, और क्या पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, और क्या प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल है मतलब आरबीसी है, वाइट ब्लड सेल है मतलब डब्ल्यूबीसी है, और क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। आरबीसी का काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी का काम है जितने भी पैथोजेंस हैं, फॉरिन पार्टिकल हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उनको मारने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी का काम कर देगा, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं ब्लड के नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है। देखिए अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो उसमें है बच्चा, ब्लड प्लाज्मा कंटेन अ प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। डाइजेस्ट द फूड, फूड को भी डाइजेस्ट करेगा। हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर देगा। तो ये तो बात थी बच्चे हमारे ब्लड के बारे में। अब देखिए जो ब्लड है उसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देता है यहाँ पर। ब्लड बच्चा कैसा होता है, कॉनकेव सेल्स होती हैं, इस तरह से आप देखेंगे, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से कॉनकेव सेल्स होती हैं। ये आपको डायग्राम में इस तरह से दिख रहा होगा,
ये सब कहते हो ब्लड की सेल्स हैं। और ब्लड जो होता है बच्चा, इस ये रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट है इसमें एक, है ना, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो बच्चा जो हीमोग्लोबिन है उसमें हीम और ग्लोबिन, है ना, हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो आपका जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और आयरन भी प्रेजेंट होता है। चलिए, तो ये तो था बच्चा बोन जो है आपका। नेक्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा बोन के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। बोन क्या है? बोन आपको सबको पता, देखिए ब्लड भी आपका क्या था, कनेक्टिव टिश्यू था। ब्लड हार्ड नहीं है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अगर का नाम पूछा जाए कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो आपको बताना है बोन, ब्लड है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू तो हमारा क्या आ जाएगा, बोन आ जाएगा। तो बोन बच्चे बात करते हैं यहाँ पर, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद अ हार्ड मैट्रिक्स। किसका बना है ये बोन? हार्ड मैट्रिक्स का बना होता है, कंपोज ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की वैल्यू पाई जाएगी एंड फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है ना। अब बात करते हैं बोन इज अ कनेक्टेड बाय द एनोदर बोन विद द एनोदर कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज अ लिगामेंट। चलिए, अब मैं आपको लिगामेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लिगामेंट क्या होता है। देखिए, बोन्स बच्चे जो होते हैं, बोन्स में आपके लिगामेंट और टेंडन पाए जाते हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि लिगामेंट और टेंडन में क्या, यार इसको कैसे डिफाइन करें। तो देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है लिगामेंट को बड़े सिंपल तरीके से, कि लिगामेंट जो है वो बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, किससे? बोन टू द बोन, है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आपको याद करना है बच्चा कि लिगामेंट के लिए कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखते हैं बॉय टू बॉय। ठीक है, बॉय टू बॉय लव, इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब बी से बॉय, बी से बोन। ठीक, बी से बॉय, बी से बोन, और लव से लिगामेंट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको एक याद करने के लिए एक ट्रिक है कि देखिए बी से बॉय और बी से बोन, ये बी से बॉय और बी से बोन, और ये आपका एल से लव और लेगा। तो यहाँ पर एक क्या ट्रिक बन गई भाई, बॉय टू बॉय लव, मतलब बोन टू बोन क्या कनेक्ट करता है, बोन टू बोन लिगामेंट। मतलब बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गई लिगामेंट। अब बचा क्या, मसल, है ना। तो अब बोन को मसल से कौन कनेक्ट करेगा, वो करेगा टेंडन। ठीक है, तो जो बचा हुआ है बेटा पार्ट, वो आपका क्या हो जाएगा, टेंडन होगा। ठीक है, तो बोन इज अ कनेक्टेड बाय द मसल्स विद द एनोदर कनेक्टिव टिश्यू। तो मसल अगर बोन के साथ अटैच हो रही है तो वो कौन करेगा बच्चा, टेंडन करेगा। और अगर बोन टू बोन अटैचमेंट है ना, तो वो क्या करेगा, लिगामेंट करेगा। ठीक है भाई, तो बोन और लिगामेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो भाई बोन टू बोन है तो लिगामेंट है, और बोन टू मसल है तो आपका टेंडन है। चलिए, ये देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा बोन्स का। इस बोन में बेटा देखें, यहाँ पर ये बोन बनी हुई है। ठीक है, ये बोन है आपकी। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बच्चा देखिए, ये आपका क्या है, इस बोन का टिश्यू हमने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट बोन दिखाई दे रही है, स्पंजी बोन दिखाई दे रही है ना। ये बीच में आपका ऑस्टोन दिखाई देगा है, लिम्फेटिक वेसल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स हैं, यहाँ पर आपको नर्व दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये आपका कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है, ये स्पंजी बोन से यहाँ पर दिखाई, कॉम्पैक्ट बोन दिखाई दिए। तो ये कॉम्पैक्ट बोन का, ये कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन में दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो ये बच्चा था स्ट्रक्चर आपका बोन का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट आता है बच्चा हमारा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी आपका क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन से हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा कम हार्ड होता है। हम इसे बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा सॉफ्टर देन द बोन। ठीक है, बोन से क्या है आपका सॉफ्ट है। तो कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू
विद द सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड द शुगर। अच्छा, आप सब लोग अपना कान पकड़ सकते हैं, कान पकड़िए। कान अगर आपका हार्ड है, आप देखिए, है ना, स्किन को पकड़ के देख लीजिए, स्किन सॉफ्ट है अपने, हाँ ना, अपनी हाथ की स्किन देख लीजिए कितनी सॉफ्ट है, और अपने कान को पकड़ के देखो कान कितने हार्ड है। तो जो और नोज़ की टिप पकड़ के देख लीजिए, तो नोज़ की टिप भी आपकी थोड़ी सी हार्ड है। तो ये किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। तो कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद द सॉलिड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी किसका है? आपका सॉलिड मैट्रिक्स का बना होता है। कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद द सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर। ये भी बच्चा याद रखना, ये प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना होता है। कौन बना रहता है? कार्टिलेज। इट इज़ अ कॉमनली सीन इन द नोज, टिप ऑफ द नोज बोल सकते हैं, ईयर बोल सकते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया, और लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स भी आपका किसका बना होता है? कार्टिलेज का। लैरिंग्स क्या है? साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स है। लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स। ट्रैकिया क्या है? हमारा विंड पाइप है। ईयर जो है, ईयर जो आप लोग पकड़ते हैं, इसे ईयर पिन्ना कहते हैं, ठीक है। और टिप ऑफ द नोज, यहाँ पर ये क्या पाए किसके बने होते हैं? ये कार्टिलेज के बने होते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ पर डायग्राम कार्टिलेज का। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है कार्टिलेज का, इसे बोलते हैं हम लोग हाईलाइन कार्टिलेज। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? इट इज़ अ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। तो स्किन और मसल्स के बीच में, है ना, स्किन और मसल्स के बीच में जो पाए जाते हैं टिश्यू, वो बच्चा होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये किसके बीच में है? स्किन और स्किन और मसल्स के बीच में आपके हैं। चलिए, एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी पाए जाते हैं। तो भाई कहाँ कहाँ में एरियोलर टिश्यू देखने को मिल गए? स्किन और मसल्स के बीच में है, और अराउंड द ब्लड वेसल्स, यहाँ भी हमें क्या देखने को मिलता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन, तो ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। एड इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू, और क्या करते हैं? हमारे टिश्यू को रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। मतलब एनिमल की बात कर रहे हैं, तो एनिमल के अंदर ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो क्या करेंगे? रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होंगे इस तरह से कई फाइबर्स यहाँ पर इस तरह से निकले हुए हैं, आप डायग्राम में ये देख सकते हैं, है ना। इस तरह से ये कई फाइबर्स निकले हैं, ये पूरा का पूरा एक सेल बनाया गया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बीच में आप देखें, यहाँ पर एक न्यूक्लियस रखा है, और ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है छोटा छोटा सा। चलिए अब बात करते हैं बच्चा आगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये लास्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। तो इट इज़ अ फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, है ना। ये जो टमी वाला एरिया है, उसमें बहुत सारा फैट प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ अ फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे से बबल्स होते हैं, या छोटे छोटे से ग्रुप रखा रहता है येलो कलर का, तो वो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। फॉर द स्टोरेज ऑफ द फैट, फैट यहाँ पर स्टोर होता है इन टिश्यू में। इट इज़ एक्ट एज अ इंसुलेटर, यस, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। मतलब ये किसकी तरह काम करेंगे? इंसुलेटर की तरह। तो एडिपोज टिश्यू के बारे में दोबारा से पढ़ते हैं। इट इज़ अ फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ द फैट, एंड इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, और ये किसकी तरह काम करेंगे? इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। चलिए देख लीजिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये ग्रुप रखा है, बहुत सारा सेल्स का ग्रुप होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो फैट को अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट था बच्चा, ये हो गया है खत्म। देखिए मस्कुलर टिश्यू आता है। मस्कुलर टिश्यू में देखेंगे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू है, जो मसल्स होते हैं भाई, जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, बॉडी को मूव कराते हैं, वो किस तरह से, कौन कौन से मसल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, दे हैव अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, हम बोल रहे हैं इन्हीं मसल्स की हेल्प से बोल रहे हैं, है ना। हम जो मूवमेंट करते हैं वो भी किसकी वजह से करते हैं? मसल्स की वजह से करते हैं। तो जो बॉडी रिस्पॉन्स देती है वो सब क्या है? मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होता है। दे हैव अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो इसमें स्पेशल तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट के लिए। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, ये कुछ टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आर द 3 टाइप्स, एंड नेम इज फर्स्ट इज अ स्ट्रिएटेड मसल्स, and second is the unstated, and last is the cardiac
मसल। तो देखिए यहाँ बात की गई स्टीरेड मसल, दूसरा है आपका अनस्टीरेड मसल, तीसरा है आपका कार्डियक मसल। तो इन सभी मसल्स के बारे में हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए ये आता है बच्चा हमारा स्टीरेड मसल, है ना। स्टीरेड मसल्स को बच्चा हम लोग बोलते हैं, स्टीरेड मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन मसल्स, है ना। इसी का दूसरा नाम है स्टीरेड मसल, स्केलेटन मसल्स और वॉलंटरी मसल। देखिए स्केलेटन मसल्स का मतलब हो गया ऐसी मसल जो स्कल से अटैच होती है, मतलब स्कल नहीं बोलेंगे हम, ये बोल देंगे ऐसी मसल जो स्केलेटन से अटैच होती है, मतलब ऐसी मसल जो हमारी बोन के साथ अटैच्ड होंगी उन्हें हम बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। अब वॉलंटरी है भाई, जितनी भी मसल्स इस आपकी बोन के साथ अटैच्ड होती हैं, स्केलेटन के साथ अटैच्ड होती हैं, वो सारी की सारी मसल्स आपके कंट्रोल में है। जैसे हाथ पैर की जो मसल्स हैं, गर्दन की मसल्स हैं, है ना, ये सब आप देख लीजिए, आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, आप इन्हें मूव करा सकते हैं, है ना। तो आपके कंट्रोल में, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं वॉलंटरी मसल, मतलब ये हमारी इच्छा से चल रही हैं, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मसल। ठीक है, तो इनके 3 नाम हो गए हैं, कौन कौन से हैं? स्टीरेड मसल, स्केलेटन मसल और वॉलंटरी मसल। किसी की भी बात करेंगे हम एक ही मसल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे दे आर सिलेंड्रिकल। कैसी होती हैं ये बच्चा होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाएगी, एंड मल्टी न्यूक्लियड होते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये कैसी हैं, कोई ब्रांच वगैरह, कोई यहाँ से कोई ब्रांच तो निकली नहीं है, ठीक है, तो कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गई, अनब्रांच्ड हो गई, और ये सिलेंड्रिकल है, सारी की सारी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये सब की सब सिलेंड्रिकल हैं, अनब्रांच्ड हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। दे हैव अ डार्क बैंड, इनमें क्या पाया जाएगा, डार्क बैंड होगा और लाइट बैंड होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको डिफरेंट कलर से बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, है ना, ये देखिए अलग बैंड है और ये अलग बैंड है। तो एक बैंड आपका यहाँ पर अलग है, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर का दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, और एक आपका लाइट कलर का दिखाई देता है। जगह जगह पे आपको ये डार्क है, ये आपका लाइट है ना। तो ये डार्क और लाइट कलर के यहाँ पर बैंड प्रेजेंट यहाँ पर होते हैं, किसमें, वॉलंटरी मसल्स के अंदर, ये हम बोल सकते हैं स्केलेटन मसल्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो हो गई स्केलेटन मसल्स की। अब बात करेंगे बच्चा अनस्टेटेड मसल। तो अनस्टेटेड मसल्स क्या होती हैं, ये भी, इनके भी 3 नाम्स हैं। इन्हें हम बोलते हैं बच्चा स्मूथ मसल्स, ठीक है, एंड इनवॉलेंट्री मसल, मतलब इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट है, जैसे हम बात करें हार्ट की बात करें, हम स्टोमक की बात करें, हम लिवर की बात करें, हम इंटेस्टाइन की बात करें, हम किडनी की बात करें, तो क्या हम इन्हें कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते, है ना। अगर भाई हमने खाना खाया तो हम क्या स्टोमक को बोल सकते कि भाई स्टोमक अभी खाना डाइजेस्ट मत करो, थोड़ी देर से कर लेना, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते, है ना। तो क्या वो रुक सकता है? क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम स्टोमक को डाइजेस्ट होने से? नहीं कर सकते। अभी हार्ट हमारा है, जब से हमारा बॉडी बनी है तब से हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। लेकिन क्या अगर हम उससे बोल सकते कि भैया तू बहुत थक गया होगा, बहुत टाइम से तू धड़क रहा है, अब तो इसको धड़कना बंद कर, अपना थोड़ा सा रुक जा तू, है ना, वर्क मत कर, ऐसा कर सकते भैया। अगर वो रुक गया तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे, हम ही रुक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको कौन कंट्रोल करती है? इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करती हैं, स्मूथ मसल कंट्रोल करती हैं, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ये हमारी इच्छा से विरुद्ध काम करती है, मतलब हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकती। चलिए क्या लिखा है इसमें देखते हैं बच्चा। पहला पॉइंट हमारा आता है, दे आर कॉमनली कॉल्ड द स्मूथ मसल, यानी हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं, हैविंग ए नो स्ट्रिएशन, नो डार्क और लाइट बैंड, इसमें कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं देखने को मिलेगा। कॉमनली फाउंड एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से लेकर एनस तक होती है। यूट्रस में पाई जाएंगी जहाँ पर बच्चा का डेवलपमेंट होता है। आइरस ऑफ एन आई, आई के आइरस में पाई जाती है, जिसमें हम लाइट, जैसे भाई लाइट हमारी आंखों पर ज़्यादा पड़ती है तो हम जो हमारी आंखें छोटी और बड़ी हो जाती हैं, है ना, वो किस वजह से? आइरिस की वजह से। तो ये किसके? आइरिस में, आँख की आइरिस में भी इनवॉलेंट्री मसल पाई जाती हैं, यूट्रस में भी इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं, और एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ टू एनस भी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएंगी। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू जो एनस होता है वहाँ पर भी जितने भी आपके ऑर्गन्स आते हैं वहाँ पर भी आपकी कौन सी होंगी? इनवॉलेंट्री मसल्स ही प्रेजेंट होंगी। दे आर द स्पिंडल शेप्ड, कैसी होती हैं ये? स्पिंडल शेप्ड होती हैं, और ये इनवॉलेंट्री इन नेचर में होती हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में
नहीं होगी। देख लेते हैं भाई, देखिए ये इंटेस्टाइन का पार्ट बना दिया गया है ना, लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर। आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये लार्ज इंटेस्टाइन का है और ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों के दोनों आपकी, ये चाहे लार्ज इंटेस्टाइन ये भी आपकी स्मूथ मसल से बनी है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपकी स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। अब इसमें जो खाना डाइजेस्ट होता है, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई अभी डाइजेस्ट नहीं हो, 3-4 घंटे बाद होना, ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चा हम लोग कार्डियक मसल्स की। तो जो कार्डियक मसल है ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है? मोस्टली क्या, ये सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है ना, ये हमारी बॉडी में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो दे आर कॉमनली कॉल्ड हार्ट मसल्स, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट मसल्स बोलते हैं। और ये सिलेंड्रिकल होती हैं एंड ब्रांच्ड होती हैं। देखिए हमें फर्स्ट ऐसी मसल हैं जो कैसी मिली हैं? ब्रांच्ड मिली हैं। तो ये कैसी हैं भाई? हार्ट मसल्स हैं। पहली बात तो ये हार्ट में अकेली पाई जाएंगी और कहीं पाई नहीं जाती हैं कार्डियक मसल। सिलेंड्रिकल हैं एंड कैसी हैं? ब्रांच्ड हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इनवॉलेंट्री नेचर। हाँ एक चीज़ याद रखना, स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री है और कार्डियक मसल भी आपकी कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो हार्ट की मसल भी आपकी कैसी है? इनवॉलेंट्री। जैसे हार्ट है तो हार्ट आपका क्या आ जाएगा? कार्डियक मसल्स में। हार्ट में कौन सी मसल होती है? कार्डियक मसल्स होती हैं। बट इनका एक स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का एक पॉइंट कॉमन है कि ये दोनों के दोनों आपकी कैसी है? इनवॉलेंट्री हैं। ठीक है भाई, अब हार्ट से तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई अब आज धड़क लिया कल मत धड़को, है ना। भाई धड़कना बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? बंद भाई, बॉडी ख़त्म, फिनिश हो जाएगी, आप मर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो ये आपकी आती हैं आपकी कार्डियक मसल, मतलब इनवॉलेंट्री। चलिए अब बात करते हैं बच्चे, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस वीडियो का, जो है आपका नर्वस टिश्यू, है ना। वो इसको क्लियर करने के बाद हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। चलिए बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। तो द टिश्यू रिस्पोंड टू स्टिमुली। भाई इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको, उस मैसेज को हमारी बॉडी अगर अज्यूम कर रही है या उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है या उसका रिस्पॉन्स दे रही है, तो उस मैसेज को जो रिस्पॉन्स देने का जो काम है वो किस तरह से होता है? एक स्टिमुली के द्वारा होता है, एक मैसेज के द्वारा होता है। तो जो स्टिमुली क्या होता है? जो मैसेज है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है उसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उस मैसेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुली कहते हैं। तो टिश्यू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, जो हमारे टिश्यू हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस मैसेज का, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्टिमुली। और इसे कंट्रोल कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। ठीक है भाई, आपने किचन में आप खाना बना रहे हैं, आपने आपके पास भाई गर्म पानी था या कढ़ाई रखी हुई थी, आपने उस पर हाथ रख दिया, तुरंत आपके हाथ क्या होगा? आपने हटा लिया, क्या मैसेज मिला ना आपको, आपने तुरंत उसका रिस्पॉन्स दिया। किसके कारण? नर्वस टिश्यू के कारण। चलिए अब हम बात करते हैं भाई इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो नर्वस टिश्यू में बच्चे हमें बात करना है ब्रेन के बारे में, है ना। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू और आर न्यूरॉन्स। तो हमारा नर्वस टिश्यू किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हमें मिला है ब्रेन, ब्रेन से मिलकर बना। स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी नर्वस टिश्यू के लिए काम करेगी, नर्व्स भी हमारी क्या करेंगी? नर्वस टिश्यू के लिए काम करेंगी। तो नर्वस टिश्यू और जो न्यूरॉन्स हैं वो सब हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर काम करती हैं। तो न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ द, तो न्यूरॉन्स में बच्चा क्या क्या, अगर हम न्यूरॉन्स को देखेंगे तो न्यूरॉन्स में क्या पाया जाएगा? सेल बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट्स होंगे, एक्सॉन होंगे और नर्व एंडिंग पाई जाएगी। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो देखिए, न्यूरॉन्स इम्पल्स अलाउड टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। सही बात है, जैसे आपको अगर कोई टच करता है तो वो टच का मैसेज अगर ब्रेन तक जा रहा है, ठीक है, तो वो कौन लेकर जाएगा? यही न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं। अब न्यूरॉन्स और ब्रेन हमारा उसका जवाब भी दे रहा है तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो भी कौन करेगा? कौन लेकर आएगा उस जवाब को? वो भी न्यूरॉन्स ही लेकर आएंगे। तो न्यूरॉन्स हमारी दो तरह की होती है, एक तो सेंसरी और एक मोटर। तो सेंसरी क्या करती हैं? जैसे ही टच करा उस रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन। और
जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करती है, ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक जो मैसेज आ रहा है, जो जवाब आ रहा है, वो कौन लेकर आता है, मोटर न्यूरॉन्स लेकर आता है। ये हम बोल सकते हैं कि वो स्टिमुली का हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बात करते हैं, हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, आप सबको दिख रहा होगा बच्चा। यहाँ पर आप बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये सेल बॉडी वाला पार्ट कहलाता है यहाँ पर, है ना। ये जो पार्ट है बच्चे ये सेल बॉडी का है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, उन्हें हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक। अब ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें बच्चे ये देखेंगे जो लंबर सा लॉन्ग डेंड्राइट्स आए हैं, ये सिलिंड्रिकल होता है पार्ट, ठीक है, लंबा सा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका क्या कहलाएगा, एक्सोन कहलाता है। अब एक्सोन में आप देख लीजिए ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है, तो किसकी होगी, वो माइलिन शीट की कवरिंग होती है। एक्सोन चारों तरफ से क्या होता है, घिरा रहता है, एक कवरिंग से ढका रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। अच्छा, ये जो कवरिंग है बीच बीच में क्या होती है, गैप होते हैं इन कवरिंग के, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चा नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इस कवरिंग जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट के बीच बीच में क्या होता है, गैप पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब ये जो माइलिन शीट है ये बनी किससे होती है, वो बनी होती है बच्चा श्वान सेल से। ये क्वेश्चन भी कई बार नीट में पूछा गया है कि माइलिन शीट किस सेल से मिलकर बनी होती है, तो आपको बताना है ये श्वान सेल से मिलकर बनी होती है। अब इसका जो एंड पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, जो दूसरी न्यूरॉन्स के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो मैसेज जैसे अगर डेंड्राइट से यहाँ से मैसेज आया, डेंड्राइट से आया, फिर साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर यहाँ से आपका एक्सोन से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, आपका ये पहुँच जाएगा एक्सोन टर्मिनल से, फिर यहाँ से फिर दूसरी न्यूरॉन इसको रिसीव कर आगे की ओर ब्रेन तक लेकर जाएगी। तो ये तो था आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था। तो ये टॉपिक में हमने बात कर लिया बच्चा, इस वीडियो में हमने बात कर लिया एनिमल टिश्यू के बारे में। तो 9th क्लास के लिए इतना बच्चा बहुत ही सफिशियंट है ना। ये आपका क्लियर हो गया है। इस वीडियो में हमने जो आपका एनिमल टिश्यू में आपके एपिथेलियम टिश्यू करा दिया, कनेक्टिव टिश्यू करा दिए, है ना, नर्वस टिश्यू करा दिया, तो ये आपका क्या हो गया 9th क्लास में सफिशियंट है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपका जो स्कूल का एग्ज़ाम है, वो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको पता है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है भाई, ओके, टेक केयर।